हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी पाठ्यक्रम की विजुअल क्लास। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास। इसके अंतर्गत आज आप देखेंगे हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। तो प्रस्तुत है हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास। प्रस्तुतकर्ता मास्टर सुनील राज फ्रॉम CRS सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सामान्य हिंदी में हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास पढ़ रहे हैं और आज पढ़ेंगे हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति और हिंदी साहित्य का विकास। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी भाषा का आगमन या प्रादुर्भाव कैसे हुआ। इस क्लास में हम लोग सबसे पहली बात करेंगे हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि जो भाषा हम लोग आज बोल रहे हैं सबसे पहले किसने कहा कि ये हिंदी है, इसका नाम हिंदी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भारतीय भाषा में हिंदी शब्द उपलब्ध नहीं है, यानी कि हमारे किसी भी प्राचीन भारतीय भाषा में हिंदी शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। ठीक है, तो हिंदी शब्द आया कैसे? हमारी भाषा का नाम हिंदी ईरानियों की देन है। ठीक है, अब ईरानियों की देन कैसे है, चलिए उसके बारे में बात। तो संस्कृत की सा ध्वनि फारसी में हा बोली जाती है, जैसे सप्ताह का हफ्ता, सिंधु का हिंदू। ठीक है, यानी कि जो ईरान के रहने वाले लोग हैं, ईरान का प्राचीन नाम फारस है और वहाँ की भाषा फारसी। ठीक है, तो संस्कृत की सा ध्वनि फारसी में हा बोली जाती है, जैसे सप्ताह का हफ्ता। ईरानियों द्वारा सिंधु नदी को हिंद या हिंद कहा जाता था। सिंधु नदी के पार का संपूर्ण भूभाग हिंद या हिंदुस्तान कहा जाता था और हिंद की भाषा हिंदी कहलाई, यानी कि वो सा को हा बोलते बोलते सिंधु को हिंदू और जो क्षेत्र था वो हिंद और वहाँ की भाषा हिंदी उन्होंने कहा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी भाषा का नामकरण हिंदी पड़ा। ठीक है, तो ये रहा हिंदी भाषा का या हिंदी शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति। ठीक है, और कहा जाता है कि सबसे पहले अमीर खुसरो ने भाषा या भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदी शब्द का प्रयोग किया, यानी कि अमीर खुसरो ने भी हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। तो ये रहा हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। अब चलिए पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का विकास जो है वो हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है और तब से लेकर आज तक का समय काल 3 कालों में विभाजित किया गया। पहला है आदिकाल जो लगभग 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी के आसपास तक चला। दूसरा है मध्यकाल जो 1500 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक के आसपास चला। और तीसरा है आधुनिक काल जो 1800 ईस्वी से लेकर के अब तक का समय चल रहा है। वैसे ही अलग अलग जगहों पर ये समय अलग अलग मिल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग साहित्यकारों ने अपने समझ के अनुसार अलग अलग समय निर्धारित किए हैं। ठीक है, तो ये समय हम लगभग इतना ही समय मानकर चलेंगे। ठीक है, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिल सकता है। तो जो हिंदी का विकास हुआ वो पद्य यानी कि काव्य एवं गद्य दोनों रूपों में हुआ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो अधिक प्रचलन में था वो काव्य था। ठीक है, यानी कि पहले लिखने पढ़ने की सामग्री कम उपलब्ध होती थी, तो इसीलिए लोग कविता के माध्यम से लिखते कम थे और पढ़ते ज़्यादा थे, यानी कि कम लिख करके ज़्यादा समझ जाना ये काव्य की विशेषता होती है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले काव्य का विकास हुआ, उसके बाद गद्य का विकास होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले काव्य का विकास पढ़ेंगे, उसके बाद का विकास तो चलिए देखते कैसे शुरू हुआ। ठीक है, तो हिंदी काव्य साहित्य का विकास काल। तो हिंदी काव्य साहित्य की शुरुआत 1000 ईस्वी से भी पहले हो चुका था। ठीक है, यानी कि हिंदी काव्य साहित्य की जो शुरुआत थी वो 1000 ईस्वी से पहले हो चुका था। इसे 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। चलिए देखते हैं वो 4 भाग कौन कौन से हैं जिसके अंतर्गत हिंदी काव्य साहित्य को रखा गया है। ठीक है, तो पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल और ये समय है लगभग 669 से 1343 ईस्वी तक। ठीक है, तो आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहते हैं इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मध्यकाल को 2 भागों में बांट दिया गया, एक पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहा जाता है और दूसरा उत्तर मध्यकाल जिसे रीतकाल भी कहा जाता है। और पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल का समय काल ये 1343 से 1643 ईस्वी के बीच माना जाता है और मध्यकाल या रीतकाल का जो समय है वो 1643 से 1868 ईस्वी तक के बीच माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आधुनिक काल आता है और आधुनिक काल 1868 ईस्वी से अब तक का जो समय काल चल रहा है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये तो रहा हिंदी काव्य साहित्य का जो विभाजन 4 भागों में किया गया। ठीक है, अब हिंदी गद्य साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक करके सब लेखक रचना और उनकी जो विशेषताएं हैं सब पढ़ेंगे। ठीक है,
तो हिंदी गद्य साहित्य का विकास काल अगर देखा जाए तो इसे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, पहला है पूर्व भारतेंदु युग या प्रारंभिक काल। तो देखिए, हिंदी गद्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं, लेकिन उनसे पहले भी कुछ लोगों ने हिंदी गद्य की लेखन शुरू कर दिया था। ठीक है, तो उस समय काल को पूर्व भारतेंदु युग या प्रारंभिक काल कहा जाता है। ठीक है, पूर्व मतलब भारतेंदु जी से पहले की बात हो रही है। ठीक है, और ये 13वीं सदी के मध्य से 1868 ईस्वी तक चला। यानी कि अगर देख सकते हैं यहाँ पर, ये 1000 ईस्वी के बाद हिंदी गद्य का मतलब हिंदी गद्य की शुरुआत हुई। ठीक है, या हिंदी गद्य की रचना शुरू की गई। उसके बाद आता है भारतेंदु युग, जिसे पुनर्जागरण काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय में भारतेंदु जी के समय में हिंदी गद्य का बहुत व्यापक विकास हुआ था। ठीक है, और इस समय 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक चला था। उसके बाद आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग। ठीक है, और ये समय 1900 से 1922 ईस्वी तक चला। उसके बाद शुक्ल युग, और शुक्ल युग को छायावाद युग भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें छायावादी कवियों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, उनकी रचनाएं देखेंगे। ठीक है, और इस समय 1919 से 1938 ईस्वी तक चला। उसके बाद पांचवा शुक्लोत्तर या छायावाद उत्तर युग, और ये समय 1938 से लेकर के अब तक का समय काल है। ठीक है, तो ये रहा हिंदी गद्य साहित्य का विकास। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी गद्य का विकास और हिंदी पद्य का विकास, तो ये जितने भी युग है या जो काल है, हम लोग एक एक काल के बारे में अगले क्लास से पूरे विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन से काल को, जैसे आदि काल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, इसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं क्या क्या है, और इस तरह से इसी तरह से गद्य का भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अगली क्लास से एक एक करके हम सभी युगों के या सभी काल के जो रचनाएं हैं, उनकी विशेषताएं हैं और उनके रचनाकारों के नाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।